Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. माँ ना माँ बस बहुत हो गया। कब तक हम आप लोगों को खिलाते रहेंगे? भाई तुम कब खिलाती हो? हम तो खुद नवाला बनाकर खाते हैं। और हम लोग तो इस घर में इसलिए हैं ताकि तुम पर बुजुर्गों का साया है। ये बुजुर्गों का साया ना किसी जिन के साये से कम नहीं है, जो सिवाय परेशानी के कुछ नहीं देता। ठीक है, अब तुम लोग ये सिला दोगे हमारे प्यार का। हमने तो इतने प्यार से इस घर को अपना घर समझा, इस घर के लिए अच्छे अच्छे फैसले किए। अब तुम लोग बेजार हो गए तो ऐसी बातें कर रहे हो। नादिया बेटी, मेरी बच्ची, क्या हम दोनों ने तुम्हारे माँ बाप की कभी पूरी नहीं की? हाँ, माँ बाप बिलों के सीजन में बच्चों को छोड़ के नहीं चले जाते। मैं कहती हूँ ये कब तक चलेगा? जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो चलना चाहिए ना। क्या? हाँ, वो शाहिद का मतलब ये, मेरा मतलब है कि शाहिद का मकसद ये है कि जो ही हमारा बिजनेस चल पड़ा, हम ये सारी बिलों की जिम्मेदारी अपने सर ले लेंगे। आखिर ये होगा कब? कम से कम इस सदी में तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनो, मुझे यहाँ पे आए हुए 3 साल हो गए हैं। अच्छा, 3 साल हो गए? और कादिर की कमाई से ये पूरा घर अब तक चल रहा है। ये हम पे बहतान है, इल्जाम है। हमने तो पूरी कोशिश की है, सरतोड़ कोशिश की है कि कोई काम करे। अगर हमारा कोई बिजनेस नहीं चलता तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नादिया। इस दफा जो हमने बिजनेस सोचा है उसमें खर्चा कोई नहीं और बस कमाई ही कमाई है। क्या आप लोगों का भीख मांगने का प्लान है? खुदा ना करे हम क्यों भीख मांगे। इस दफा जो मैंने दफ्तर खोलना है वो है विमेन काउंसलिंग। किसका दफ्तर बंद पड़ा है जो आप लोग खोल रहे हैं? कहीं और नहीं खोल रहे हैं, इसी घर में, यहाँ हमारे घर में। मेरा मतलब है कि तुम्हारे और हमारे घर में लेडी काउंसलर का दफ्तर खोल रहे हैं। नहीं नसरीन, ये विमेन काउंसलिंग का कारोबार तो फ्लॉप ही समझो। भला आज तक किसी औरत ने भी मशवरा माना है? यही तो सारी बात है। मियाँ और बहू के खिलाफ कोई औरत ही दूसरी औरत का मशवरा मानती है। मैं कुछ समझा नहीं। देखो ना, हर घर में एक दूसरे से शख्स बेजार है। मियाँ बीवी से बेजार है, बीवी मियाँ से बेजार है, सास बहू से बेजार है, और घर में कोई चाची से बेजार है, कोई मामी से बेजार है, कोई फूफी से बेजार है। हम इन लोगों को देंगे मशवरे और तगड़ी फीस लेंगे और यूं हमारा कारोबार खूब चमकेगा। वो तो ठीक है नसरीन भाभी, लेकिन खवातीन हमारे घर में आएंगी क्यों? हम तो वैसे सारे मोहल्ले में मशहूर है कि हमारी आपस में बनती ही नहीं है। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है नादिया। ऐसे सवाल तो होते रहने चाहिए। लो भाई नसरीन, तुम्हारा बिजनेस तो यही फ्लॉप हो गया। ना क्लाइंट होंगे ना बिजनेस होगा। कैसे कह सकते हो तुम शाहिद? तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? नसरीन के पास हर मसले का हल होता है। देखो, हम लोग एक दूसरे से झूठा प्यार जताएंगे, खामखा एक दूसरे की इज्जत करेंगे। नहीं तो इससे क्या होगा? इससे लोग हम में ये तब्दीली देखेंगे और हम पर एतबार ले आएंगे और भागे भागे आएंगे हमसे मशवरा मांगने। देखो ना, किसको सुकून नहीं चाहिए अपने घर में। वाह नसरीन भाभी, आपने क्या जहानत की बात की है। शाबाश नादिया, लगता है तुमने अभी से अखलाक से पेश आने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। शाबाश। जहानत की बात तो बच्चा भी कर देता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। थैंक यू नादिया, तुमने मुझे बच्चा कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरी अभी उम्र ही क्या है? हाँ, उम्र तो कुछ भी नहीं है, तकाजा बहुत है। वैसे नसरीन भाभी, अगर आप घर में मेरी हर बात को इसी तरह पॉजिटिव लिया करें तो कितना अच्छा हो। देखो नादिया, अगर तुम हर बात पॉजिटिव करोगी तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगी, अगर तुम नेगेटिव बात करोगी तो मैं नेगेटिव ही लूंगी। मगर मैं क्या करूं, तुम जो भी बात करती हो वो इतनी फजूल होती है, वो इतनी फजूल। अखलाक। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। नादिया, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो। बोलती रहो, बोलती रहो, रस घोलती रहो मेरे कानों में। अच्छा नसरीन, इस सिलसिले में मुझे और कादिर को क्या करना है? तुम लोगों के खानदान में तो अखलाक नामी चीज है ही नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों बहरे और गूंगे बन जाओ। मेरा मतलब है कि हम बिजनेस के सिलसिले में क्या पेशकदमी कर सकते हैं? ओ वो, हाँ, तुम दोनों ने हमारी मार्केटिंग करनी है।
अच्छा, अब ये सोचना पड़ेगा कि गूंगे और बहरे मार्केटिंग कैसे करते। शाहिद, याकूब, याकूब, वो जरा अपनी बहन के घर जाकर पता तो करो कि उसके घर में खैरियत तो है। ये तुम हाथ में छुरी लेकर मेरी बहन की खैरियत मालूम कर रही हो? खैरियत तो है। समझ नहीं आ रहा, सब्जी काट रही हूँ। अरे तो भाई सब्जी काटते हुए मेरी बहन क्यों याद आ रही है तुम्हें? अरे सुबह से 3 फोन कर चुकी है मुझे। इतने इखलाक से बात करिए, ऐसे लग रहा है जैसे किसी एयरलाइन की होस्टेस हो। मेरी बात एक समझ नहीं आती, ये मेरे खानदान से तुम्हें इतनी बैर क्यों है? वो जब सही तरह बात नहीं करती थी चलो ठीक था, अब प्यार से पेश आ रही है वो भी तुम्हें खटक रही है। शाकुर साहब, हाँ। ज्यादा मीठा भी शुगर का बायस होता है। अच्छा, बड़ी नई बात बताई भाई तुमने। ओहो, ये मुसीबत कौन आ गया इस वक्त? कौन? अस्सलामुअलैकुम भाईजान। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बहन? बिल्कुल ठीक। इसको भी कर दो जरा। क्या? देखिए, आपके फिर से यहाँ रहने के लिए तो नहीं आ गई। घर में खैरियत तो है ना? हाँ भाभी, बिल्कुल खैरियत है। मैं तो अपनी प्यारी भाभी का हाल पूछने के लिए आई हूँ। भाईजान आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैंने अभी तक घर में कुछ नहीं पकाया। अगर आपको कुछ खाना है तो नहीं, मैं खाना खा कर आई हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें। लेकिन आपने अगर कुछ खाना है तो मैं आपके लिए बना देती हूँ। लाइए मैं सब्जी काट। नहीं, मैं बना लूंगी मैं। मेरी नजर कमजोर हो गई है, मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो हो ही नहीं सकता। भाभी, मैं तो आपको ये बताने के लिए आई थी कि मैंने अपने घर में विमेन काउंसलिंग का दफ्तर खोला है। आप तमाम मोहल्ले की औरतों को बता दें कि अगर किसी को कोई भी मसला है तो वो मुझसे मशवरा कर ले, और फीस इंतहाई मुनासिब है। पहले आप अपने घर के मसले तो हल कर लें। मेरे घर के मसले? मेरे घर में तो कतन कोई मसला है ही नहीं, और मैं ये चाहती हूँ कि तमाम घरों में मुकम्मल सुकून हो। अब मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के आने का वक्त हो गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम प्यारी भाभी जान। जरूर तुमने कोई मशवरा दिया होगा। अरे तो छुरी तो पीछे करो, कोई नई डिश बनाने का प्रोग्राम है। मुझे क्या जरूरत है मशवरा देने की? देखो याकूब, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि ये मेरा आइडिया था और मैं अपना क्लिनिक खोल के लोगों के नफ्सियाती मसाइल दूर करना चाहती थी। लोगों के नफ्सियाती मसाइल ठीक करना कोई खाला जी का खेल नहीं है, समझ आई ना? तुम्हें मालूम है कि मैंने नफ्सियात में एमए किया हुआ है? तो मैंने भी नफ्सियात में एमए ही किया है। तुमसे यही उम्मीद थी। ये मेरा आइडिया था और मैं लोगों के घरों में काउंसलिंग करके उनके मसाइल दूर करना चाहती थी, सुकून लाना चाहती थी उनके घरों में। लोगों के घरों में सुकून लाने से पहले अपने घर में सुकून होना बहुत जरूरी है, समझ आई ना? क्या? हमारे घर में सुकून नहीं है क्या? क्यों? मैंने तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात की? मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया हूँ। मैंने कभी तुमसे लड़ाई की? कभी नहीं। तुम्हारा मेरा प्यार तो ज़ेबा और मोहम्मद अली जैसा है। मोहम्मद अली का? पहले मोहम्मद अली जैसी पर्सनैलिटी तो लेकर आओ। भाई यही मार खा जाता हूँ। ये छुरी तो पीछे कर लो, 2-3 घूंट पानी पी लो, उसके बाद फेर लेना। पहले तो मैं नसरीन के हर बिजनेस में उसका साथ देती थी, लेकिन अब देखती हूँ कि वो मेरे मोहल्ले में मेरा बिजनेस किस तरह से करती है। अगर उसके घर में भी फसाद का बीज न बोया तो मेरा नाम भी सलमा नहीं। आइए फातिमा बहन, आइए ज़हन नसीम, आप हमारे घर में आई हैं तो यूँ लगता है जैसे कि हमारा घर चमक उठा है। हमारे सोफा चमक गया है, हमारा ड्राइंग रूम चमक गया है, मेज कुर्सियाँ सब चीज़ चमक गई है। वही तो लेकिन देखे ना बहन जी, मेरे शोर तो जरा मेरी परवाह नहीं करते। हर वक्त मुझे ब्लैकआउट कहकर छिड़ते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। अरे नहीं, आपके आने से तो हमारे घर का अंधेरा दूर हो गया, सब कुछ रोशन हो गया। बहन जी आप कितनी अच्छी हैं, प्लीज मेरे घर में सुकून ला दीजिए, मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दें। हाँ, तो मशवरा ये है कि आप अपने मियाँ से फौरन तलाक ले लें, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर उसको जान से मार दें। जान से मार दूं? ये आप क्या कह रही हैं जी? देखिए, मैं तो हर एक को यही मशवरा देती हूँ कि अगर घर में आप सुकून चाहती हैं तो आप शादी हरगिज़ ना करें, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो अपने मियाँ से किसी न किसी तरह से निजात हासिल कर लें। नहीं जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ जी। ओह आई सी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो जी दरअसल वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, तो ये बात है।
क्या वो कहीं और इंटरेस्टेड तो नहीं? नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मियाँ मुझे बिल्कुल धोखा नहीं दे सकता। क्यों, ये आप कैसे कह सकती हैं? क्यों नहीं धोखा दे सकता? क्या उन्होंने धोखा ना देने में डिप्लोमा हासिल किया हुआ? बल्कि मुझे तो ये यकीन हो गया है नादिया कि यकीनन ऐसा ही है। मुझे भी लगता है ऐसा नसरीन भाभी। भला जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो उसे लिफ्ट क्यों नहीं कराएगा? मुझे तो लगता है जी आप लोगों की नजर कमजोर है। भला मैं कहाँ खूबसूरत हूँ? ओफो फातिमा बहन, मुझे तो यूं लगता है जैसे आपके मियाँ की नजर कमजोर है। आप ये दरवाजे में से आई हैं तो मुझे तो यूं लगा जैसे कि पुराने दौर की कोई फिल्मी हीरोइन चली आ रही है हमारे घर में। हाँ, कि वाइट जमाने की हीरोइन सबकी सब खूबसूरत होती थी, हाँ। आपकी तरह। वाकई जी, मुझे आपके घर आकर दिल ही इत्मीनान हुआ है। लेकिन मैं क्या करूँ जी, मैं अपने शोहर से अलग नहीं रह सकती। मुझे ना आप कोई और अच्छा सा मशवरा देना आपा जी। देखिए, आप मुझे आपा जी कहकर मेरा सुकून बर्बाद ना करें। और दूसरा ये बताएं कि आखिर आप चाहती क्या हैं? बस जी मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा शोहर सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे जी। तो क्या ख्याल है नादिया, इसके लिए तो इनका इलाज करना पड़ेगा। मेरा इलाज क्यों जी? वो तो मेरे शोहर। नहीं नहीं, देखिए आपका नफ्सियाती इलाज होगा ना, जिसकी वजह से आप अपने शौहर पर काबू पा लेंगे। इसके बाद मेरा शोहर मेरी हर बात मानेगा जी? ऐसी वैसी हर बात मानेगा। वो आपके इशारों पर बंदर की तरह से नाचेगा। और इसके लिए आपको हमें कुछ थोड़ी सी फीस देनी होगी। कितनी फीस है आप बताइए? ओनली 5000 रुपीज। 5000? इतने पैसे अगर मैं अपने शोहर को दे दूं ना तो वो तो वैसे ही बंदर की तरह नाचना शुरू कर दे। तो ये तो फिर आपकी मर्जी है फातिमा बहन। देखिए, घर का सुकून मुफ्त तो हासिल कभी भी नहीं होता। देखिए आगे कौन। आप नाराज ना हो जी, आप इलाज की तैयारी शुरू करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ जी। हाँ ठीक है। देखो आज तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें 500 रुपये इनाम दूंगी। ठीक है, पर बीबी जी आपका काम बड़ा मुश्किल है जी, और आपको तो पता है मुझे शर्म आती है। अरे इससे शर्म की क्या बात है? देखो तुमने उसके सामने तो नहीं जाना ना, बस फोन पे बात करनी है। बीबी जी, मैंने तो अपने खावंद के अलावा कभी किसी से बात नहीं की जी, कभी तका नहीं किसी को। भी तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम किसी की भलाई कर रही हो हाजरा। भलाई कर रही हूँ? ये आप कैसी बातें करिए जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखो तुमने सिर्फ उसे फोन करना है और तुमने फोन पे उसे उल्लू बनाना है, और तुम ऐसा करना कि अपनी आवाज बदल लेना, उसे शक भी नहीं होगा। आवाज बदल लेना, एक्टिंग करनी है जी, अदाकारी। बीबी जी, मुझे तो ड्रामा में काम करने का बड़ा ही शौक है जी, और मैं ना बीमार होने की बड़ी अच्छी अदाकारी करती हूँ जी। जब मेरा घर के कामकाज को दिल नहीं ना करता तो मैं बीमार पड़ के हाय हाय करती हूँ, और मेरा खामा समझता है मैं सच्ची मुच्ची बीमार हूँ। सारा दिन मेरे सराहने खड़ा रहता है। देखो तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें टीवी ड्रामा में चांस दिलवा दूंगी। सच बेबी जी? आप सच कह रही है ना जी? और क्या, आजकल के अदाकारों को तो अदाकारी आती नहीं। अरे तुम जैसी काबिल अदाकारा तो पूरी दुनिया की तारीख बदल देगी। मुझे भी ना तारीखी ड्रामों में काम करने का बड़ा ही शौक है जी। मैं मलका का रोल करूंगी जी। यूं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें ये टेस्ट पास करना होगा। ये लो नंबर। टेस्ट पास करना नंबर? पर मेरा डायलॉग क्या है? मुझे कहना क्या है जी? अरे कुछ भी नहीं कहना, बस उसे फोन करना है और उससे झूठी मोहब्बत जतानी है, और उसे तुमने फ्लैट के जो पिछला वाला बाग है ना वहां बुलाना है। पिछले बाग में? ओ पर बीबी जी, अगर वो सच्ची मुच्ची आ गया तो? अरे तुम्हें उसके सामने थोड़ी जाना है, बस फोन पे बात करनी है उससे। तो आप खुद क्यों नहीं ये काम कर लेती? खुद फोन कर लेना। हाजरा, वो आदमी मेरी आवाज पहचानता है। मेरे हीरो का नाम क्या है जी? मेरा मतलब है उस बंदे का क्या नाम है? उसका नाम है शाहिद। शाहिद? मैं बाबरा बन के जाऊंगी जी, मैं जा रही हूँ। मैं ना आई तो मेरा पता करा लीजिएगा। तुम जाओ जाके काम करो। वाह जी वाह, बेगम का बिजनेस क्या चल निकला है कि मियाँ साहब चैन की बंसरी बजा रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो नसरीन? भला सेब से भी कभी बांसुरी बजती है? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर आज तुम किसी काम के होते ना तो मैं इस तरह से मासूम औरतों के साथ ये फ्रॉड ना कर रही होती। ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि वो ब्लैक ब्यूटी फातिमा क्यों आई थी?
तुम फातिमा को कैसे जानते हो शाहिद? आहिस्ता बोलो, अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा। शाहिद, अच्छी तरह से पेश आना मेरी प्रोफेशनल मजबूरी है, मगर तुमने अगर इसका नाजायज फायदा उठाया तो याद रखो मैं इस तमाम घर को आग लगा दूंगी। तुम गलत समझ रही हो नसरीन। दरअसल मैं फातिमा के शौहर फारूक को जानता हूँ। वो कादिर के दफ्तर में काम करता है और शायद उसका मातहत है। तुम सच कह रहे हो? हाय, इससे तो मेरा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। वो कैसे? मैं कादिर से कहूंगी कि वो अपने बॉस से कहकर फारूक की तरक्की करवा दे, मगर शर्त ये रखे कि वो फातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। नहीं, लेकिन फारूक की तरक्की से तुम्हारा क्या फायदा है? देखो, अगर उसकी तरक्की हो जाएगी तो वो फातिमा के साथ अच्छा बर्ताव भी करेगा, और जब वो फातिमा से अच्छा बर्ताव करेगा तो वो यही समझेगी कि ये सब कुछ मेरे इलाज की वजह से, वो सारे मोहल्ले में सब औरतों में मेरी मशहूरी कर देगी, और वो सब की सब मुझसे मशवरा लेने, सुकून हासिल करने के लिए मेरे पास आएंगी। ओह नसरीन, तुम तो पक्की सियासतदान हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे कारोबार में, बिजनेस में मेरा कितना शेयर है? लो, शहर अभी बसा नहीं कि लुटेरे पहुंच गए। ऐसी बातें कर रही हो नसरीन, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझे लुटेरा बना रही हो। अच्छा शाहिद, चलो इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में से मैं तुम्हें 1 किलो सेब खरीद दूंगी। देखो नसरीन, नियत अच्छी रखो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। आप कौन बोल रही हैं? कहा भी था कि जल्दी आना। क्या बात है, जंग पे जा रही हूँ? तुमने मेरे हाथ में क्या तलवार देखी है? हाँ, तलवार तो नहीं देखी, अलबत्ता घोड़े में सवार होता हुआ देख रहा हूँ मैं। अरे वो हाजिरा को एक छोटा सा काम कहा था, तो वक्त अभी तक नहीं आई। ये तुम घर के कामों में कब से दिलचस्पी लेने लगी हो? मैंने तुमसे कब कहा कि ये घर का काम है? अब तुम वो काम करने वाली मासी से मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए तो कहने से नहीं। याकूब साहब, हाँ जी। ये जो दूसरी शादी की ख्वाहिश आपके दिल के समंदर में जो कश्ती की तरह डोल रही है ना, इसे मैं भंवर के हवाले कर दूंगी। शर्मा बेगम, तुमने इस कश्ती में इतने सुराख कर दिए, इतने सुराख कर दिए कि अब वो डोल नहीं रही है, समंदर की तह में चली गई है, अब दोस्त की तरह। ये कमबख्त कहाँ रह गई है? मौत आ गई है ऐसे लगता है। छोटा सा काम कहा था। ऐसा काम का था, हमें भी तो जरा बताओ ना, काम क्या है? अरे उसे कहा था कि आवाज बदल कर। हैं? क्या 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 क्या? क्यों क्यों बताऊं मैं तुम्हें? तुमने मुझे आज तक कौन सी अपनी बात बताई है? मैंने कब तुमसे मैं अपनी बात छुपाई है, हैं? अच्छा, हाँ। तुम्हारी फोन कॉल टेप करके सुनवाऊं तुम्हें मैं? वो तो चलो तुम टहलती रहो, वो तो खैर उसी को बात। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं नसरीन आपा? जो मुंह लेकर आई उसी से शुक्रिया अदा कर दो। और देखो, ये मुझे आपा मत कहा करो तुम। क्या है, उन्होंने मुझे कबूल कर लिया और आज सुबह ही उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत का बर्ताव किया है। कातिल ने कुछ बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करती, अभी तो मैंने फीस भी नहीं ली थी। वो आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं 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 नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहा। वो दरअसल मुझे कुछ आदत सी है अपने आप से बातें करने की। हाँ तो फातिमा, तुम मेरी फीस लाई हो? जी, फीस? कैसी फीस? देखो फातिमा, मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। हाँ, तुमने अभी तक मेरी फीस नहीं दी है। लेकिन आपने मेरा इलाज ही नहीं शुरू किया। तुम्हारा इलाज? तुम्हारा इलाज तो मैं अब करूंगी, और तुम देखना कि आज के बाद तुम्हारा मियाँ तुमसे कभी हंसकर बात नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं दोबारा आप ही के पास वापस आऊंगी। लेकिन आप भी एक बात याद रखें, ये जो अपना लहजा है ना, इसको चेंज कर लें अगर इस मोहल्ले में बिजनेस करना है तो। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। हेलो कादिर, वो जो फातिमा है उसके मियाँ की तुम फौरन छुट्टी करवा दो। हाँ। क्या?
तुम उसकी छुट्टी करवाओगे तो वो घर जाकर अपनी बीवी को बिल्कुल गंजा कर देगा। अरे कादिर, जो मैं कह रही हूँ बस वही करो ना। इसके पीछे तो यकीनन किसी इंटरनेशनल गैंग का हाथ है। तुम वक्त कहाँ रह गई है? इतनी देर कर दी इसने। ओफो हाजिरा, तुम कहाँ रह गई थी? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बीबी जी, वो मैं बकरी की तरह मैं लगा रखी है। पहले ये बताओ कि तुमने मेरा काम किया कि नहीं किया? तो कर दिया जी, मगर वो अब मजा आएगा। मैंने प्रोग्राम के मुताबिक तमाम खवातीन को पार्किंग लॉट में बुला लिया है। बीबी जी, ओहो तुम ये छोड़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें ड्रामों में चांस मिल जाएगा। लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुमने उसे गुलाब का फूल लेकर आने को तो कहा ना? ये तो कह दिया था, मगर अच्छा अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ। वो जी मेरी बात तो सुनो, इंतजार कर रहे हैं, मेरी बात तो अब वक्त आ गया कि मैं आप सबको सच से आगाह कर दूं। और वो सच ये है कि महज ये दफ्तर पैसा बटोरने और हम सब हाउसवाइफ को उल्लू बनाने की साजिश है। लेकिन सलमा, ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो इसलिए कि ये खुद अपने मियाँ से हर वक्त लड़ती रहती है। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हाँ, मैं आप लोगों को इन दोनों को लड़ते हुए दिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आप सबको और नसरीन तुम्हें मेरे साथ फ्लैट के पिछले बाग में चलना होगा। मैं तो पहले ही कहती थी सलमा कि इसके पीछे किसी इंटरनेशनल गैंग का हाथ है। लेकिन फ्लैट के पीछे बाग में क्या है? वहाँ पर इनके मियाँ शाहिद किसी अनदेखी औरत का इंतजार कर रहे हैं। अनदेखी? क्या मतलब? क्या वो खतून नजर नहीं आती? अनदेखी से मतलब कि इनके शौहर ने उस औरत को देखा नहीं, लेकिन उससे फोन पर मिलने का वादा कर रखा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर चलो देख लेते। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, चलो बहनों, फॉलो मी। लेकिन हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। वो देखो वो बैठे हुए हैं और हाथ में जरूर उनके ना गुलाब का फूल भी होगा। चलो चलें चलो। शाहिद, मैं क्या करती बीबी जी? नसरीन बीबी ने मुझे फिल्मों में काम दिलवाने का वादा किया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्यार का तुम्हारा तोहफा तो मैं निकालूंगी।